ऑपरेशन मुख्यमंत्री के जरिए हमारी कोशिश राजनीति में फैले भ्रष्टाचार को देश के सामने लाना है। हमारी कोशिश है कि लोकतंत्र मजबूत हो और नेता संविधान के दायरे में ही रहकर चुनाव का हिस्सा बने। टाइम्स नाउ नवभारत का मकसद किसी विशेष राजनीतिक दल या उससे जुड़े नेताओं को निशाना बनाना नहीं है। हमारा मकसद स्वस्थ, स्वच्छ और मर्यादित राजनीति के लिए नेताओं को प्रेरित करना है। टाइम्स नाउ नवभारत का खुलासा देश हित में है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। पिछले कई दिनों से टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर आप ऑपरेशन मुख्यमंत्री का प्रोमो टीजर्स देख रहे हैं। आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि ऑपरेशन मुख्यमंत्री में ऐसा है क्या, उत्तर प्रदेश को लेकर यह खुलासा क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें खुफिया कैमरे पर एक एक किरदार अपने असली रूप में सामने आएंगे। ये नेता ऐसी ऐसी बातें खुद बोलेंगे जिसे सुनकर आपको लगेगा कि ये नेता जनता को कितना नासमझ समझते हैं। इन नेताओं ने किस तरह लोकतंत्र का मजाक बना दिया है, ये आज आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देखने वाले हैं। सिर्फ 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यूपी में सत्ता के लिए महाभारत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सारा खेल मुख्यमंत्री बनने और बनाने का है और अपने लिए टॉप मंत्री पद पाने का है। चुनाव कैसे जीतेंगे ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद मलाई कौन सी मिलेगी इस बात पर जद्दोजहद जारी है। इसलिए हमने इस खुलासे का नाम ऑपरेशन मुख्यमंत्री रखा है। टाइम्स नाउ नवभारत आज उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर वो खुलासा करने जा रहा है जिसके बाद यूपी में सियासी समीकरण बदलना तय है। लेकिन खुलासा एक एक करके होगा। कई लोग खुफिया कैमरे पर बेनकाब होंगे। सच्चाई बहुत ही खतरनाक है। तो आप सोच रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन से नेता हैं, कौन है वो लोग जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने और खुद मंत्री पद पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कौन है वो लोग जो मंत्री पद पाकर करोड़ों अरबों रुपए कमाना चाहते हैं। कौन है वो जो सत्ता को में आने के लिए खून खराबा, आगजनी, मर्डर तक प्लान करके बैठे हुए हैं। तो हम आज आपको उनका नाम बताने जा रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नेता का नाम है संजय निषाद। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर आप यूपी की गहरी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो संजय निषाद को जरूर जानते होंगे। लेकिन अगर आप मुंबई में हैं, अहमदाबाद में हैं, कोलकाता में हैं या बेंगलुरु में हैं, भोपाल में है, पटना में है या कहीं विदेश में बैठकर हमें देख रहे हैं, तो शायद आप संजय निषाद को अच्छी तरह पहचानना ना पाए। पहचान हम आपकी कराएंगे। सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे पता चलेगा कि संजय निषाद का रोल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना अहम है। देखिए ये संजय निषाद जी हैं कौन। आज यूपी की राजनीति में जोड़ तोल मोल की डॉक्टरी में खुद को मांझ रहे संजय निषाद मुख्यमंत्री योगी के गृह जनपद के हैं। 2013 से पहले गोरखपुर में होम्योपैथ के डॉक्टर थे। गोरखपुर के गीता वाटिका रोड पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक चलाते थे। राजनीति की शुरुआत भी इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने के लिए की। 2002 में वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। 2008 में संजय निषाद बाम सेफ से लड़े। कैंपियरगंज विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़े और हार गए। यहां से उनके एक्टिव राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 2008 में उन्होंने ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिशन और शक्ति मुक्ति महासंग्राम नाम के 2 संगठन बनाए और उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बनाई। मछुआरा समुदाय की 553 उपजातियों को एक मंच पर लाने की मुहिम शुरू की। इसी कोशिश ने उन्हें निषाद कम्युनिटी में पॉपुलर बनाया।
निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए 2015 में संजय निषाद ने गोरखपुर के सहजनवा में रेलवे ट्रैक को जाम किया। इसमें पुलिस फायरिंग हो गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाद में उग्र प्रदर्शन हुए और संजय निषाद अपनी कम्युनिटी के बड़े नेता बन गए। 2016 में उन्होंने निषाद पार्टी बनाई। 2016 में पूर्वांचल के निषादों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। 2017 में पीस पार्टी के साथ गठबंधन किया। 100 सीटों पर चुनाव लड़े, पहली बार खाता खुला और ज्ञानपुर की सीट जीती। खुद संजय निषाद गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव हार गए। बाद में निषाद पार्टी ने एसपी से गठबंधन किया और संजय के बेटे प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर संसदीय उपचुनाव में उतारा। प्रवीण चुनाव जीत गए और संजय निषाद का कद तेजी से बढ़ा। निषाद पार्टी का दावा है कि पूर्वांचल के 16 जिलों में उनके वोटर्स हैं। करीब 40 सीटों पर वो जीत हार में भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ दिनों से संजय निषाद बार बार बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मिल रहे हैं। खबर ये कि आने वाले दिनों में वो अपने लिए डिप्टी सीएम पद की मांग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब आप जान गए हैं कि संजय निषाद जी हैं कौन, इनका यूपी की राजनीति में क्या महत्व है, कितना इन्होंने अपना एक सफर राजनीति में तय किया है। अब मैं आपको लिए चलती हूं अपने रिपोर्टर के पास, टाइम्स नाउ नव भारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के उस किरदार के पास जहां संजय निषाद को कैसे पाया गया, कहां उन्हें लोकेट किया गया, कैसे पकड़ा, उनका सच देश दुनिया के सामने कैसे लाया, ये बताएंगे। और मैं जाहिर नहीं कर सकती इनका नाम, क्योंकि कैंडिड कैमरे पे करते हैं ये काम और हमारे हैं ये रिपोर्टर एक्स। मिलिए टाइम्स नाउ नव भारत के जांबाज रिपोर्टर एक्स से। रिपोर्टर एक्स साहब, हम तो आपको जानते हैं लेकिन दुनिया शायद नहीं जानती, संजय निषाद शायद साहब भी शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप पहुंचे कैसे उन तक और आपके दिमाग में प्लान क्या था जब आपने ये कैंडिड कैमरा और ये स्टिंग ऑपरेशन किया? जी नाविका, ये बहुत मुश्किल काम था और जब हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि हम क्या प्रोजेक्ट लेके जाए, किस तरीके से हम उन्हें अप्रोच करें। तो हम जब उनके पास गए तो हमने उन्हें बताया कि हम पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं, हम राजनीतिक सलाहकार हैं और राजनीतिक सलाहकार बन के हम उनसे मिले, उनसे बात की और उनको भरोसा में लाने के लिए हमने सोशल मीडिया पे अपनी एक प्रोफाइल बनाई और वो प्रोफाइल के जरिए हमने उन्हें बताया कि कई राज्यों में हमने इस तरीके से पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम किया है और इसके कारण कई राज्यों में कई सारी पार्टियां जीत भी हासिल की है। तो जब ये सारी बातें हम उनसे करने लगे तो धीरे धीरे करके उनको विश्वास होने लगा कि शायद हम उनकी मदद कर पाएंगे और इसी लिहाज से उन्होंने जो अपने काले चिट्टे थे, उनके मन में जो भी बातें चल रही थी, वो धीरे धीरे करके एक एक करके उन्होंने हमारे सामने खोल दी। तकरीबन 1-1.25 घंटे उन्होंने हमसे लगातार बात की और ऐसे ऐसे खुलासे किए नाविका, मैं बताना चाहता हूं दर्शकों के लिए कि शायद यूपी के इतिहास में यह सबसे बड़ा खुलासा होगा कि आखिर चुनाव कैसे जीता जाता है, किस तरीके से हत्या, किस तरीके से पैसा, किस तरीके से माफियागिरी और किस तरीके से जो नेतागिरी है, किस तरीके से मंत्री पद पाने के लिए क्या क्या किया जाता है, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके आने वाले कुछ मिनटों में हमारे दर्शक देख पाएंगे। तो ये बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन हाँ, हमारी टीम ने उनको अप्रोच किया और आज हम इसे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है और हम जनता के लिए हैं, हम जनता को सच बताने के लिए हैं, क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत एक ऐसा चैनल है जहां हमने कसम खाई है, हमारा जुनून है कि हम बनाएंगे एक नव भारत, बदलेगा भारत, और यही हम जनता के सामने आज पेश करना चाहते हैं। पहले चलते हैं लखनऊ में इस वक्त क्या हो रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ वहां मौजूद है, अमित कुमार जी। उत्तर प्रदेश के सियासी उठापटक, फॉर्मूला क्या होता है, किसकी कितनी परसेंटेज है, कहां पे कौन किसी चक्र में आ सकता है, किसका क्या रोल है, कौन से केक की कौन सी स्लाइस कहां फिट होगी, ये सब अमित कुमार
बखूबी जानते हैं। अमित जी, आप उत्तर प्रदेश में हैं, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दिल्ली बीजेपी के कार्यालय, समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश तक सब जगह एक हड़कंप सा मचा हुआ है। सब जगह बड़ी बड़ी पार्टियां, कल मायावती जी ने भी अपनी कैंपेन का लॉन्च किया, और उसके बीच में आ रहा है ऑपरेशन मुख्यमंत्री। आपने ये प्लान बनाया कैसे रिपोर्टर्स के साथ, और क्यों बनाया, दर्शकों को बता दें। मुझे लगता है, देखिए सबसे बड़ी बात कि जो मैं विधानसभा के सामने खड़ा हूं और इस विधानसभा को लेकर चुनाव होना है, लेकिन हम लोग जो पूरा जो नवभारत की टीम है वो इस बात को लेकर बहुत ही सोच रहे थे कि कैसे जो नेता है, जो आपके प्रतिनिधि बनने वाले हैं, उनका दूसरा चेहरा होता है, दो चेहरे होते हैं। जब एक बार कैमरा खुलता है तब वो कुछ और बात करते हैं, जब कैमरा बंद होता है तो कुछ और बात करते हैं। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की सियासत है, उसमें छोटी पार्टियां, जो छोटी जात की जो पॉलिटिक्स होती है, वो नेता जो हैं, उनके जो स्वयंभू नेता हैं, वो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बड़े पार्टी से कैसे हम गठबंधन करेंगे, उसमें बार्गेनिंग पावर क्या होगी, क्या क्या चीज़ें खरीद फरोख्त में उनके काम आएगी, चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो ये नवभारत की टीम की जिम्मेदारी भी थी कि ऐसे लोगों को दुनिया के सामने लाएं, जो जनता है, जो वोटर हैं, उनके सामने इस चीज़ को रखा जाए कि देखिए, जो ये आपके नेता हैं, जो आपके नाम पर, आपकी जात के नाम पर राजनीति करते हैं, उनकी असलियत क्या है, उनकी हकीकत क्या है। और जब से ऑपरेशन मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है, तब से लखनऊ में ही कम से कम हज़ारों फ़ोन मेरे पास आ गए हैं कि आखिर क्या है, क्यों है, कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि हर किसी को इस बात का एहसास है कि नवभारत शुरू से ही, जब से लॉन्च हुआ है, तब से नई चीज़ें, आम लोगों से जुड़ी हुई बातों को लेकर आ रहा है, जिसका सीधा सरोकार आम लोगों से होता है, आम जनता से होता है। तो सीधी सी बात है, हर किसी में हल्का मचा हुआ है, लेकिन ये खुलासे अपने आप में बताएंगे, क्योंकि जब हम लोग लखनऊ में आए थे, एक महीने पहले, जब लोगों से, नेताओं से बात कर रहे थे, जब उनका चेहरा देखा हम लोगों ने कि कैमरा और बिना कैमरे के, तभी ये प्लान हुआ कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है। और हमारी जो SIT की टीम है, उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज़ को अंजाम दिया। तो मुझे लगता है बस इंतज़ार थोड़ी देर का है, थोड़ी देर में भूचाल आने वाला है, जब स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने होगा। संजय निषाद, जैसा नाविका आपने कहा, उसकी तस्वीर जब सामने होगी तब आपको पता चलेगा जो आपके सामने कहते हैं। अमित कुमार जी, आप भूचाल पे नजर रखे रहें और खुद को बचा कर रखें, क्योंकि हम अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं ऑपरेशन मुख्यमंत्री। और मैं पहले ये बता दूं कि ये सिर्फ एक नेता पर स्टिंग नहीं है, आने वाले हैं कई चेहरे, कई चेहरों के नकाब उतरने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ऑपरेशन मुख्यमंत्री के पहले किरदार संजय निषाद को। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में 160 सीटों पर खुद को मजबूत बताने वाली निषाद पार्टी के अध्यक्ष। लेकिन संजय निषाद राजनीति पैसा कमाना उनका एकमात्र मकसद। किसी भी तरह उन्हें सत्ता चाहिए और इसके लिए वो अपने समाज को धोखा देने के लिए तैयार बैठे हैं। सबसे पहले छिपे कैमरे पर उनकी जुबान से उनका परिचय सुनिए। फेसलेस लीडर ऑफ पार्टी है, पावर नहीं है, पैसा नहीं है, पब्लिक है, लेकिन पब्लिक को कंट्रोल करना नहीं। और मैनेजमेंट वहाँ चलता है जहाँ सिस्टम एक डेवलप हो और मैनेज करके उसे प्रोडक्शन दिया। मैनेजमेंट वहाँ चलता है, हाँ अभी कुछ है ही नहीं, वहाँ मैनेजमेंट किस पर करोगे। और मैनेज करके चुनाव लड़ा जीता जाए, आगे बढ़ा जा सकता इसके लिए। हमारा टारगेट 2024-2027 है। मैं चाहता हूँ 2027 हमारे हाथ में, बिल्कुल। इसलिए मैं सपा को मारना चाहता हूँ। बसपा मर गई लगभग,
कांग्रेस को खत्म कर दिया। वो जब तक मैं खड़ा रहूंगा कांग्रेस भी खड़ा रहेगा। लेकिन भाषण खत्म उनके लिए 18%। अब पिछड़ी जातियों के लिए दया हूँ मैं, मतलब उनके तरफ से मैं उनके लिए इंसेक्टिसाइड हूँ, फाइल गायब कराए पर अभी बोलता रहता हूँ कि उसी सारे बसपा मरेंगे। हम निशाना मारते कांग्रेस को, मरती है बसपा, वो तो मरे ही है। तो सपा को भाजपा मारना चाहती है, योगी आदित्यनाथ सपा को जिंदा रखना चाहते हैं। संजय निषाद कहते हैं कि पिछड़ी जातियों के लिए वो जहर हैं, उनके लिए इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक की तरह हैं। ये खुद संजय निषाद अपना परिचय टाइम्स नाउ नव भारत के छिपे कैमरे पर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। संजय निषाद कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार उनकी मदद के बिना नहीं बनेगी और इसके लिए उन्होंने सारा गुणागणित तैयार कर रखा है। इस बार क्या लगता है? 50-50 दोनों। हम जिधर देश की सरकार में, हम और बराबर। तो ये सपा कुछ कर रही है उधर से आपको? पिंच नहीं कर रही है? हमें मारने के चक्कर में अपने मर रहे हैं। हमें मारने के चक्कर में हम आपको जोड़ने के लिए बोल नहीं रही है क्या? जोड़ रही 8-10 सीट देना चाहती है सपा। कुछ ऑफर नहीं किया? सीटें हमने उनसे कहा। क्या बोल? 3500 देंगे, 30 घटाएंगे तो हम अपने लोग, हमारे लोग अपने सिंबल करवा, जितना घटाएंगे उतना सीट खाएंगे हमारे लोग ने। वहाँ से 35 रखे हमारे लिए, उससे कम नहीं। मैंने जो बात किया, ये 35 सीट का आप कंफर्म है? 25 से 30 मिलेगा कंफर्म। कितने सिंबल पे लड़ाएगा आपके? अगर वो 35 देते हैं तो 15 उनके सिंबल से लड़ाएंगे, 30 करते हैं तो 10 लड़ाएंगे, अगर वो 25 करते हैं तो 5 ही उनके सिंबल से लड़ाएंगे। 15 से 20 हम अपने सिंबल से। अब तक जो बात सामने आई उसके मुताबिक संजय निषाद का कहना है उनके पास पार्टी है लेकिन पैसे की कमी है। वो समाजवादी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। पिछड़ी जातियों के लिए वो जहर जैसे हैं। बीजेपी उन्हें यूपी में 25 सीट का ऑफर देगी। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अब खुल चुके थे। टाइम्स नाउ नव भारत के अंडर कवर रिपोर्टर को धीरे धीरे वो अपनी सारी स्ट्रैटेजी बताने लगे। बात अब चुनाव में खर्च होने वाले पैसों पर आ चुकी थी। खुद को एक गरीब पार्टी का अध्यक्ष बताने वाले संजय निषाद पैसों को लेकर किस कदर भूखे हैं, ये उनसे अगली बातचीत में आप साफ साफ समझ जाएंगे। और से सुनिए इस बातचीत को। लेकिन सर इस बार पार्टी चुनाव में तो मतलब धन बल भी चाहिए होगा। तो हम सब बेचेंगे, सीट पे काम देंगे, कहेगा हम ही खरीदते हैं आपका बनिए हमें, अगर तुम बेचोगे हमने कहाँ बेचेंगे, हमको दे दो कर लेना। सर हमको भी बता दीजिए, मेरे पास भी है 2-3। नहीं इसीलिए तो होगा ना, हमें तो पैसे चाहिए, उसी पैसे से समय चलना है। अधिक से अधिक दिलाओ। कितना फिर भी सर सामने, अब अपने मुंह से मैं बोल दूं सर, फिर ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत हो जाती है सर। नहीं अधिक से अधिक दिलाओ ना। कितना? माइती के फार्मूला था वो तो याद कर लो। बंधन हम उसको आपके जीवन में काम आएगा। बिल्कुल, उनसे भी कुछ ठीक हुआ। जी। जो काम करे 6 पावे, जो करवाओ 12, और जो इधर उधर भाव मिलाओ पावा 18। जो काम करे 6 पावे, जो करवाओ 12, और जो इधर उधर भाव मिलाओ पावा 18। आप समझे संजय निषाद यहां क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि यूपी चुनाव में वो सीट को बेचेंगे यानी बोली लगाएंगे। विधानसभा चुनाव में सीट बेचकर वो पैसा कमाएंगे। संजय निषाद मायावती के फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं। फॉर्मूले के मुताबिक जो काम करे वो 6 पाए, जो काम कराए वो 6 पाए, और जो अच्छा भाव दिलाए वो 18 पाए। इसका मतलब किसी कैंडिडेट से अगर कोई ज्यादा पैसा दिलवाएगा तो उसे ज्यादा कमीशन मिलेगा। यानी संजय निषाद उत्तर प्रदेश में सीटों की नीलामी करने के लिए तैयार है। टाइम्स नाउ नव भारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम
संजय निषाद से यह कहकर मिली कि वो चाहती है कि उसका कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। अब बात साफ थी। तो हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने संजय निषाद से पूछा कि वो एक उम्मीदवार के लिए कितनी कीमत लेंगे। सुनिए इस सवाल के जवाब में कौन सा खुलासा हुआ। ये खुलासा उत्तर प्रदेश सहित देश को हिला देने वाला है। अगले कुछ मिनटों तक अपनी नजर टीवी स्क्रीन से आप हटाइएगा मत। तो सर मैं कितना बोलूं उसको, आप बोलिएगा तो फिर अभी तो तैयार करो सर। तैयार तो है सर। आज सुबह ही मेरी मीटिंग थी 2-3 लोगों से। तैयार करो, उनसे बोलो पहले पैसे की बात मत करो पहले। तो बोलो पहले आप उनका काम है पार्टनर बना, नई पार्टी है पार्टनर बना। जिस तरीके से अडानी अंबानी पार्टनर बना, पार्टी को चलाने के लिए पार्टनर बना, ठीक है, तो दो फायदा होगा तुम्हारा। और रमेश अभी हम बात करेंगे, जब हम काट दिए फोन तो हम बतिया रहे गाड़ी में बैठ के तुमसे। पार्टनर बनो, पार्टिसिपेट करो, मंत्री मिल जाओगे। मंत्री मिलेगा अगर मैं बोलूँ तो? मंत्रालय मिलेगा, टॉप 10 के 2 मंत्रालय कम से कम देंगे आप। 2-3 तो लेंगे। अरे यार 4 जीता था, हम प्रकाश राज ओम प्रकाश जी को भी तो मिला था। 4 जीता था, 1 मिला था, 3 एसपी भी थे, 2 एसपी 1 सामान। तो मान लीजिए 2 अगर मिलेगा तो 1 हो जाएगा मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर कम से कम 2 लेंगे, अभी बात करेंगे। राज्य मंत्री लेंगे, स्वतंत्र प्रभार लेंगे। टॉप 10 के 2 मिनिस्टर करने पैसे वाले, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, टॉप 10 है ना, तो उसमें 2 लेंगे। फिर योगी राज में फिर ठीक है। क्या मतलब, हम टॉप 10 रहेगा तो क्या करेंगे? नहीं तो फिर फंड कहाँ से आएगा सर? आएगा ना, तो बीच में उंगली उभरेगा। टॉप 10 के लिए कोई प्रभाव नहीं। टॉप 10 में है मौर्य है, कहाँ का प्रभाव? टॉप 10 मंत्रालय फ्री है, उस पर भी प्रभाव नहीं। नीचे वालों को दिक्कत है। संजय निषाद का यह दावा सनसनीखेज था। उनका कहना है कि सरकार बनने के बाद वो टॉप के 10 में से 2 मंत्रालय लेंगे, 2 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद लेंगे। पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय लेने पर जोर देंगे। इन मंत्रालयों के जरिए वो पैसा कमाएंगे। पॉज किया हमने अपने इस खुलासे को संजय निषाद पर। सुबह से हमारे रिपोर्टर और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का कैमरा किस तरह से क्या क्या कैप्चर कर रहा है, लेकिन हमारे 2 जुनूनी सिपाही इस वक्त संजय निषाद जी के घर के बाहर खड़े हैं। हमारे साथ हैं अनुज और अमित गौतम, दोनों बाहर खड़े हैं संजय निषाद जी के घर के। मैं आपको बताना चाहती हूं दर्शकों, आपने पहला पार्ट देखा हमारे ऑपरेशन मुख्यमंत्री का। संजय निषाद जी क्या क्या कह रहे हैं। आते हैं निषाद जाति से, कहते हैं मैं कीटनाशक हूं, जहर हूं पूरी यूपी इलेक्शन के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और क्या कहते हैं? कहते हैं 50-50 का ये मामला है, इधर जाऊंगा तो इधर की सरकार बनेगी, उधर जाऊंगा तो उधर की सरकार बनेगी। यानी कि खुले कैमरे पर ब्लैकमेल, और उसके बाद कमाई करनी है। उनके जो कैंडिडेट होंगे वो कितना पैसा देंगे उसका भी एक फॉर्मूला तय है, और मंत्रिमंडल में क्या लेंगे, कैसे बनाएंगे अपने पैसे, कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, ये पूरा प्लान तैयार है संजय निषाद जी का। चलते हैं अनुज और अमित गौतम के पास। अनुज जी, संजय निषाद जी के आपको घर के बाहर आप खड़े हुए हैं इस वक्त, कोई अंदर से हरकत सुनाई दी? जी देखिए, हम सुबह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन हमें ये बताया गया कि संजय निषाद जो हैं वो सो रहे हैं। रात 3 बजे तक उन्होंने मीटिंग की, इसी वजह से वो सो रहे हैं। हम कोशिश करते हैं संजय निषाद से बात करने की। हम एक बार कोशिश करेंगे, दरवाज़ा जो है वो नॉक करेंगे कि क्या संजय निषाद जो हैं वो हमसे बात करते हैं। हम देखिए, अभी जो दरवाज़ा है, हम
बेल बजाने की भी कोशिश करते हैं, चूँकि अगर हम बात करें तो अंदर से किसी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हालांकि अगर कमरे की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोई फिलहाल मौजूद नहीं है। हम जानना चाहेंगे संजय निषाद जी इस समय बैठे हुए हैं। संजय निषाद जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे स्टिंग ऑपरेशन में ये बताया गया कि किस तरीके से आप सत्ता में आने के लिए क्या कुछ करना चाह रहे थे, क्या कहना है, पहला रिएक्शन आपका? कुछ नहीं कहना चाहता, सब झूठ है, गलत है। कैमरे पर आपने खुलासा किया, आपने खुद ये बातें मानी है, आपने कहा है कि किस तरीके से आप सीटों को बेचेंगे, सीटों का दाम करेंगे। सब गलत है। साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि आप किस तरीके से कीटनाशक है, क्या कहना है? सब गलत है। बस उसको बोलो पूछने के लिए हमारे स्टिंग ऑपरेशन में आप सामने है, कैसे? सब गलत है। सर ये बताओ, आप कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति के लिए जहर हूँ, नहीं तो नहीं, जहर है आप पिछड़ी जाति के लिए, आप मुझे बताइए। ये सब गलत है। आप नहीं, मुझे नहीं पूछो ना, सब गलत है। कहा है कैमरे में, नहीं कुछ नहीं, आप सब मुझे गलत है। बताइए, आप सब जहर झूठ है, सब झूठ है। नहीं, कैमरा झूठ सब थोड़ी बोलेगा। झूठ है। ये अच्छा ये बताइए कि सब रिपेयर किया कोई और था? सब रिपेयर किया था, उसे मुकदमा कर देंगे, हम करेंगे। तो वो आप नहीं थे? नहीं मैं नहीं जो था। आप जो बोल रहे हैं, मैं नहीं, मैं तो अरे मैं आपका मैं जो भी आप फरोख्त कर रहे हैं, मैं आप कल जिस जो भी पैसों के बोला लिए हूँ, पार्टी बनाई थी आपने। मैं जो भी बोला हूँ ऑन रिकॉर्ड बोला हूँ यहाँ, बस वो सब झूठ है, सब गलत है सर। तो उसमें पूरी चीजें सब बोली उसके लिए मैं कोर्ट में जा रहा हूँ ना। नहीं, कैमरे पे जो सब गलत, वो सब गलत है, सब गलत है। आपका चेहरा नहीं है, नहीं, सब वो कुछ चेहरा आप- कुछ भी, किसी का कुछ भी चेहरा बनाया जा नहीं, सकता है, किसी का भी चेहरा ऑडियो बनाया जा सकता, मेरा ऑडियो नहीं हो। सर वो तो जात वो का ऑडियो- विषय, मेरा ऑडियो ऑडियो- का नहीं तो किसका है? आप अब तो सामने वो बैठे तो कोर्ट में मतलब चलेगा ना। आप ये कहिए कि आप हैं या नहीं? एकदम नहीं। आप नहीं हो। आप ये आप कहिए नहीं, तस्वीर देश देख रहा है आपको। तस्वीर अलग है, वो ऑडियो अलग है, मेरा नहीं है। तो आप नहीं है तो? मेरा नहीं है। आप आप मान अरे एकदम मानते हैं, मेरा नहीं है, गलत है। मैंने जो भी बोला है दिन में, हाँ मैंने प्रेस में जो भी आए थे, मैंने वीडियो में सबको बता दिया 1 to 1 करके, हाँ सब पर जो भी सही बात थी यहाँ बताया, वो गलत है, टोटल गलत है, उसके खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा। सर आपका चेहरा है, आप मुझे ये बताइए, चेहरा किसी का भी लगाया जा सकता है, ऑडियो किसी का बनाया जा सकता है, गलत है, टोटली गलत है, ये फ्रॉड है, ये षड्यंत्र है, हमारे साथ पार्टी हमारे साथ है। जो भी बोला हूँ मैं ऑन रिकॉर्ड बोला हूँ, यहाँ बाहर बोला हूँ, सभी मीडिया को बुलाया था और सबके सामने बोला था, वो गलत है। सर इस पे पैसों की खरीद के लिए बताइए। अरे गलत, सब गलत है। आप जितना वो पूरी देश देख रहा है, आप पूरा आगे भी बहुत ये फ्रॉड, आप बोल रहे हैं पूरा देश गलत है। फ्रॉड है, वो फ्रॉड है, पूरा देश फ्रॉड है, आप मान रहे हो? नहीं नहीं, वो आपका मीडिया चैनल फ्रॉड है, वो गलत है, ऑडियो गलत है। नहीं, आप बोलते हैं कैसे ऑडियो गलत है? कैसे आप कह सकते हैं कि ऑडियो गलत है? तो संजय निषाद तो भाग रहे थे कि दरवाजा बंद कर, आप पूरी हमारे कोशिश की जा जर्नलिस्ट रही को है। कैसे फ्रॉड कर सकते हैं संजय निषाद जी? संजय निषाद जी, आपको तो जाहिर सी बात है नाविका, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे हमारे कैमरे के सामने संजय निषाद जी अंदर चले गए, कहते हैं ये सब फ्रॉड है, शक्ल उनकी है, किसी ने कंस्ट्रक्ट की है। हम क्या किसी लैबोरेटरी में बैठे हुए हैं और शक्ल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? अमित गौतम जी, आपने कई सवाल पूछे उनसे। संजय निषाद जी, क्या पहले तो हमें बता दें कि क्या टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे थे? उन्होंने स्टिंग देखा? उनके कमरे में जो जी टीवी बिल्कुल, है, जैसे ही हम अंदर घुसे थे तो उनकी जो मोबाइल पे तस्वीर थी, लगातार वो टाइम्स नव भारत का जो ऑपरेशन चल रहा था वो लगातार देख रहे थे। और जैसे हमारे आने के बाद वो सब कपा गए, वो डर गए। जब हमने उनसे तीखे सवाल किए तो लगातार वो बचते नजर आए और वो लगातार कह रहे थे कि ये सब झूठ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा हमने कि आपको पूरा देश देख रहा है, इस पर आपकी पूरी तस्वीर है, तो उन्होंने कहा कि पूरा देश फ्रॉड है, पूरी मीडिया फ्रॉड है, मैं सिर्फ सही हूं। आपको बता दें, ये जो जनप्रतिनिधि होता है, ये नेता जो होता है, वो जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन ऐसे नेता देश के लिए कलंक हैं, जो कि सिर्फ पैसों के लिए पार्टी बनाते हैं और इस पर लगातार अत्याचार और हम पर्सनल टिप्पणी से बचेंगे। लेकिन अनुज, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं संजय निषाद जी, जबकि कैमरा पे पूरा देश उनको देख रहा है, किस तरह से वो बात कर रहे थे, किस तरह से कह रहे हैं मैं कीटनाशक हूं, मैं जहर हूं, मैं बेचूंगा, इसका फॉर्मूला तय है, मैं बड़ी बड़े मंत्रालय लूंगा। और अभी तो हमने आधी बात दिखाई है दर्शकों को, अभी तो बाकी दिखाना बाकी है। अनुज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि संजय निषाद जी का पॉलिटिक्स अपसेट होता हुआ नजर आ रहा है आपको?
जी निश्चित तौर पर यही वजह थी कि जब हमने कैमरे के सामने उनसे उनके स्टिंग ऑपरेशन के बारे में तमाम तरीके के सवाल किए तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो स्टिंग ऑपरेशन है वो गलत है, जबकि खुद वो कैमरे के सामने बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका चेहरा, उनका ऑडियो, लेकिन वो सीधे से इस बात से इनकार कर रहे, यानी साफ तौर पर जिस तरीके से ये स्टिंग ऑपरेशन चला उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि जिस तरीके की राजनीतिक गणित उनकी चल रही थी उसमें व्यवधान पड़ेगा। और यही वजह थी कि संजय निषाद सुबह से हमने कई बार कोशिश संजय निषाद जो है हमने कई बार कोशिश की, सुबह से हम लगातार कोशिश कर रहे थे संजय निषाद से बात करने की, हालांकि उस समय उन्होंने कहा कि हम सो रहे हैं। एक बार हम फिर कोशिश करते हैं कि शायद फिर दोबारा बात करें, जिस तरीके से वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं, अपनी बातों से मना कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर दरवाजा जो है वो बंद है। हमारे रिपोर्टर जो हैं वो लगातार इस दरवाजे को खटखटा रहे हैं, लेकिन एक बार हम कोशिश करते हैं कि वो क्या हमसे बात करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है। संजय जी, बस आपसे एक सवाल, क्या आप हमसे बात करना चाहेंगे? संजय जी, संजय जी, संजय जी, तो निश्चित तौर पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। उनके जो सहयोगी है, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, क्या संजय जी हमसे बात करना, चूंकि आप उनका सारा काम देखते हैं, क्या बात करना चाहेंगे? संजय जी, क्या बात करना चाहेंगे? आप जो है अभी वो बाथरूम में गए हैं, अभी उठ करके आए हैं जस्ट क्या आप वो हमसे बात करना चाहेंगे? वो तो अभी आपसे खुद ही बात कर रहे थे ना। नहीं तो चले गए ना, बाद में वापस हो गया ना, हो गया भाई। तो निश्चित तौर पर आप साफ तौर पे जो उनके तमाम लोग हैं, तमाम जो यहाँ पे कर्मचारी, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि वो बात नहीं करेंगे अब। और जिस तरीके से ये खुलासा हुआ, जिस तरीके से ये खुलासा हुआ, उसमें साफ तौर पर दिखा कि किस तरीके से संजय निषाद जो है वो खुफिया कैमरे पे कुछ और कहानी बता रहे थे, लेकिन जब हमने कैमरे के सामने जब उनसे तमाम सवाल पूछे, उनके स्टिंग ऑपरेशन को लेकर जो सवाल पूछे, जो स्टिंग ऑपरेशन के बारे में जब हमने ऑन कैमरा उनसे सवाल पूछा तो वो कहीं ना कहीं सवालों के जवाब से बचते आए। तमाम तरीके से उनका यही कहना था कि उनका स्टिंग ऑपरेशन गलत है, उनके साथ उनकी निषाद पार्टी थी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से संजय निषाद की अगर बात करें, दम भरते हैं और कहते हैं कि 170 सीटों पर उनका वर्चस्व है, 40 सीटों में जीत हार का फर्क वो तय करते हैं। ऐसे में इस तरीके का खुलासा जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से राजनीतिक गणित की जा रही है, किस तरीके से सीट को बांटने के लिए, सीट को बेचने की बात कही जा रही है, एक बड़ा खुलासा है। आप जो हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी। इनका भी जिक्र आया था इस स्टिंग में, और संजय निषाद जी कह रहे थे कि भाई 4 सीटें जीती थी, 1 मंत्रालय मिला था। राजभर जी नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। राजभर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि संजय निषाद जी ने आज नेशनल टेलीविजन पे कुछ ऐसे दावे किए हैं जिससे कम से कम पब्लिक निराश होती नजर आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक नागरिक होने के नाते, क्या छोटी पार्टियां जो जाति पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, क्या उनका एक ही मकसद होता है कि भाई हम किसी ना किसी तरह पैसा कमा लें, अपने लोग हम उतारें अगर तो उसका कितना पैसा मिलेगा, कौन सा कैंडिडेट उतारेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, अगर सत्ता में आए तो कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे? क्या ये सही है राजनीति में? देखिए, अलग अलग लोगों की सोच है। सच्चाई तो यही है कि चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, सभी पार्टियों ने 75 साल की आज़ादी में जो इस देश में रहने वाली जो जातियां हैं, उन जातियों में हम अगर आपको गिनावें तो बंजारा है, बहेलिया है, आरक है, अर्कबंसी है, खंघार है, प्रजापति है, पाल है, बिंद है, कश्यप है, राजभर है, नुनिया है, धोबी है, धरिकार है, पासी है, विश्वकर्मा है, लोहार है, नाई है, गोंड है,
इन जातियों के साथ सभी लोगों ने धोखा किया है। पार्टियों ने लीडर बना करके, लोडर बना करके वोट तो ले लेती हैं, लेकिन इनको हिस्सा नहीं देती हैं। अगर हिस्सेदारी की हम बात करें, हम इसको बाद में आपको बता दें। जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग पार्टी बनाते हैं तो सोच तो ये बना करके चलते हैं कि समाज की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आगे चलते चलते वो क्या करते हैं वो खुद वही लोग बता सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश में एक मिसाल आपके सामने दिया। जो आपने सवाल पूछा, 75 साल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था, पिछड़े दलित वंचित समाज को जब अधिकार नहीं मिला। ठीक उन्हीं के रास्ते पे चल करके ओम प्रकाश राजभर ने, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में था, और जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं किया, घरेलू बिजली का बिल माफ नहीं किया, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा लागू नहीं किया, तो हमने भी देखा कि इनकी सरकार में गरीबों के इलाज के लिए फ्री व्यवस्था नहीं। कानून तो बनाते हैं कागजों पर, टीवी में दिखाते हैं, अखबारों में दिखाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। इस नाते जब मैंने देखा कि समाज का हित नहीं है तो मैंने भी इस्तीफा दे करके लौट आया। अब कोई कहे कि ओम प्रकाश राजभर पैसा कमाने गया था या बार्गेनिंग करता है, तो ये तो भाई अब कहने वाले लोग कहें। हमारे पास 4 विधायक हैं, 8 सीट बीजेपी ने दिया था, और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, मैं उनके साथ 8 महीना समझौता सत्र के पहले मैं 8 महीने उनके साथ रहा हूं। एक भी पैसा अगर वो दिए हों तो हम राजनीति करना बंद कर दूंगा। और आप पैसे की राजनीति में विश्वास नहीं रखते राजभर जी? आप पैसे की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते? नहीं, देखिए पैसे की जरूरत है राजनीति में, लेकिन जिसकी लड़ाई लड़ना है, अगर वो खुद पैसा खर्च कर रहा है, जैसे महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए जब लड़ाई शुरू किया तो देश के लोगों ने पैसा लगाया, न कि गांधी जी ने अपना पैसा लगाया। उसी तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब देश में आंदोलन छेड़ा तो देश के लोग जो गुलाम थे, जो छुआछूत के शिकार थे, ऊंच नीच नफरत के शिकार थे, उन लोगों ने पैसा लगाया। वहीं आप देखें, मान्यवर कांसीराम जी आए तो कांसीराम जी पंजाब से रुपया लेके नहीं आए, लेकिन जो लोग दुखी थे, जो लोग हिस्से से अधिकार से वंचित लोग थे, ये सभी लोगों ने मान्यवर कांसीराम जी की बात को माना और अपना अपना पैसा लगा करके मान्यवर कांसीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ठीक उसी रास्ते पर आज ओम प्रकाश राजभर जो लड़ाई लड़ता है, हम डेली कार्यक्रम करते हैं, एक भी रुपया मैं किसी भी जगह नहीं खर्च करता हूं। 4,000, 6,000, 10,000, 20,000, 25,000 लोग अपना पैसा लगा करके, लोगों को विश्वास हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है जो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए मंत्रिमंडल को छोड़ दिया, हमारे लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहा है। आजादी के 75 साल में विधानसभा के अंदर चाहे बंजारा की बात हो, चाहे नाई गोणपाल प्रजापति की बात हो, चाहे कश्यप की बात हो, बिंद की बात हो, राजभर की बात हो, चौहान की बात हो, जोल्हा दुनिया अंसारी, शेख सैयद पठान की बात हो, किसान की, नौजवान की, आपका बेरोजगार अपना की बात हो, अस्तित्व व्यापारी क्या की है बात हो, उत्तर प्रदेश में? आपकी तो 4 सीटें हैं, चौकीदार की बात हो, राजभर जी आपकी तो 4 सीटें हैं, आपको किसी ना किसी पार्टी के साथ जाना है। आप बीजेपी के साथ गए थे, आप कह रहे हैं आपकी वहां दाल नहीं गली, आप बाहर आ गए, इस बार किसके साथ जाएंगे? देखिए, हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और जिसमें हमारे 10 दल के लोग हैं। प्रेमचंद प्रजापति हैं, उनकी पार्टी है, बाबूराम पाल हैं, उनकी पार्टी है, राम सागर बिंद है, उनकी पार्टी है, रामकरण कश्यप की पार्टी, किशड़ा पटेल की पार्टी, बाबू सिंह कितनी सीटें मिलकर आपकी भागीदारी अलायंस जो है, कितनी? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। नहीं तो कितनी सीटें लड़ेंगे आप सब मिलकर? देखिए, हमारा अलायंस, हम लोग तैयारी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। हम लोगों का साफ साफ कहना है, हमारा मोर्चा बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। यदि कांग्रेस चाहे हमारे मोर्चे में शामिल होना, बसपा चाहे शामिल होना, सपा चाहे शामिल होना, तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ हम लोग नहीं जाएंगे।
ये लोग नहीं चाहेंगे तो हम लोग 403 सीट पर लड़ने की तैयारी में अपना तो संगठन का काम हम लोग कर कांग्रेस रहे हैं। पार्टी आएगी तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आप कराएंगे, राहुल गांधी के छत्र छाया में लड़ेंगे? देखिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। आप भाजपा के लिए सरदर्द अगर है तो कांग्रेस है, ओम प्रकाश राजभर नहीं है, समाजवादी पार्टी और बसपा नहीं है। उनके लिए सरदर्द है तो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस देश की दूसरे नंबर की पार्टी है आज के तारीख में, तो कांग्रेस के साथ खड़ा होंगे हम लोग। तो जो वंचित समाज है वो समाज कांग्रेस के साथ खड़ा हो सकता है। बसपा के साथ खड़े होंगे तो जो बसपा का साथ छोड़ दिए थे लोग, जो आज इधर उधर भटक रहे हैं, तो उन लोगों को विश्वास बाबू सिंह कुशवाहा पे, कुशवाहा साक सैनी माली पर विश्वास कर रहा है, उनके ऊपर प्रजापति कहार लोहार विश्वास कर रहा है प्रेमचंद प्रजापति पर, राजभर विश्वास कर रहा है ओम प्रकाश राजभर पर, चौहान विश्वास कर रहा है अनिल चौहान पर। तो ये लोग जो विश्वसनीयता बढ़ी है हम लोगों की, हम लोग पैसे की राजनीति नहीं, हम लोग समाज को हिस्सेदारी, भागीदारी, उनको बेहतर शिक्षा, उनको रोजगार, उनको नौकरी, उनको अमन चैन कैसे मिले, उनको अधिकार सम्मान कैसे मिले, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। राजभर जी, आपने जो बातें कही हैं आज दर्शक सभी सुन रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं और मैं आपको बताना भी चाहती हूं और अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं, अभी तो आपने पहला हिस्सा देखा है संजय निषाद के स्टिंग का। हमारे पास ऐसे कई नेता हैं और इनका भी पर्दाफाश आज होगा टाइम्स नाउ नवभारत पर ऑपरेशन मुख्यमंत्री के तहत। लेकिन राजभर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि संजय निषाद जी जाने माने नेता हैं, पिछड़े वर्गों के हितैषी माने जाते हैं, लीडर हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा वो कीटनाशक हैं, जहर हैं इनके लिए। क्या ये सोच क्या दर्शाती है? देखिए, अब वो संजय निषाद जी का विषय है। हम उनके विषय में क्या कहें, उसके विषय में आप बेहतर जान रही हैं। हमारे विषय में पूछिए, हमारे मोर्चे के विषय में पूछिए, हमारी पार्टी के विषय में पूछिए। से वो भी आते हैं, आप भी आते हैं, बता सकते हैं, आप भी आते हैं, बीजेपी से आपका भी संबंध था। आप संजय निषाद और आप कहीं ना कहीं तो प्रतिस्पर्धा रहेगी ना आपकी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। आप भी पिछड़ी जातियों की पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी करते हैं, और वो कहते हैं खुलेआम, अब पिछड़ी जातियों के लिए जहर हूं मैं, उनके तरफ से उनके लिए इंसेक्टिसाइड हूं मैं, बोलता रहता हूं मैं, उनके तरफ से उनके लिए इंसेक्टिसाइड हूं मैं। बोल रहे हैं कि हम सारी सीटें बेच देंगे। देखिए, संजय निषाद जी को मैंने भी समझाने की कोशिश किया कि आप आओ हमारे साथ और आप भी चुनाव लड़ो, जितनी सीट पे लड़ना चाहो हम भी लड़ें, सब लोग मिलकर लड़ा जाए। लेकिन उनको अपने पर खुद भरोसा नहीं है कि हम लोग अपनी जाति को इकट्ठा करके लड़ा जाए। वो दूसरों पर निर्भर, वो भाजपा पे निर्भर रहना चाहते हैं कि नहीं भाजपा के साथ रहेंगे तो हम सरकार में चले जाएंगे और हम वहां जाके लड़ाई लड़ेंगे। तो भाजपा से तो पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेकर के, आपके लाइन ऑर्डर के मामले पर पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है कि लोग बीजेपी को हटाने के लिए लगे हुए हैं। अब वो जा रहे हैं तो भाई उनका विषय हम तो मना कर नहीं सकते। चार आपके विधायक थे, उनके साथ तो आपको एक मंत्री पद मिल गया। क्या आप देश को और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि 4 विधायकों में एक मंत्री पद जो आपको मिला था वो बिना जोर डाले आपको मिल गया? आपने भी तो बार्गेनिंग की होगी ना, तभी मिला था। नहीं, देखिए, मैं बीजेपी के साथ गया और बीजेपी को पूर्वांचल में 125 सीट जिताने में हम लोगों ने भूमिका अदा किया है। इस बात को अगर बीजेपी के लोग नहीं मानते हैं तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 14 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर थी। जब ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जी उनके साथ मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेहनत किया है, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में सत्ता मिली है। अगर इसके पहले भी तो ये क्यों नहीं सत्ता ले लिए? ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जी जब आई हैं तब सत्ता क्यों मिली है? आज पूर्वांचल की 150 सीटें हैं, 12 से 22% अकेले राजभर का वोट है और वहीं 5% पूरे उत्तर प्रदेश में पटेल का वोट है।
4.5% कुशवाहा का वोट तो है। अनुप्रिया ये पटेल वोट जी जब तो उनके अभी साथ भी है गया बीजेपी के और साथ, भारतीय जनता आपने साथ पार्टी- क्यों छोड़ दिया? देखिए, अनुप्रिया पटेल जी 2 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी ने अनुप्रिया पटेल को नहीं पूछा। जब 17 का चुनाव आया तब अनुप्रिया पटेल जी को मंत्री बनाया है। 2 साल पहले क्यों नहीं बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। उपयोग करो और छोड़ दो। लोकसभा में उपयोग किया, 2 साल छोड़ दिया, और आज उनको जरूरत है अनुप्रिया पटेल जी ये की। सवाल तो अनुप्रिया पटेल कर सकती हैं। आपने भी यूज एंड थ्रो किया। आपको जब तक मंत्री पद मिला हुआ था आप बैठे रहे, तब तो आपने एक चूं तक नहीं की। मैंने यूज एंड थ्रो नहीं किया। मैं उनके साथ मुद्दों पे समझौता किया था। मैं उनसे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए, हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए उनके साथ गए थे। हम उत्तर प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने के लिए गए थे। हम उनसे रुपया मांगने नहीं गए थे। चुनौती देता हूं, एक भी भाजपा का नेता कह दे उसकी जबान पकड़ लूंगा। ये ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ नहीं है। ये पैसे के पीछे नहीं भागने वाला है। ये समाज को अधिकार दिलाने के लिए निकला है। इस नाते हम बहुत साफ साफ रहते हैं, साफ साफ बोलते हैं और साफ साफ करते हैं। राजभर जी, आज जो खुलासा हुआ है टाइम्स नाउ नवभारत पर, मैं पूछना चाहती हूँ, इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ फर्क आएगा? अब देखिए, हम लोग जनता को समझा रहे हैं। जनता में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। जनता हम लोगों पे विश्वास कर रही है। अब जो हम लोगों की मीटिंगों में 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार की भीड़ आ रही है अपने पैसे से, तो वो भीड़ ये कह रही कि नहीं आप नेताजी आप संघर्ष करो, आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो, हम लोग आपके साथ, हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये बात अगर जनता कह रही है तो जनता पर ही तो सबको भरोसा है। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे हम लोग हो, सभी लोग तो उन्हीं के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल, तो और जनता के सामने सच लाने का काम कर रही है टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। राजभर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और खुलासे करने वाले हैं, पर इससे पहले के खुलासे हों, मैं जाना चाहती हूं अपने सहयोगियों के पास। मैं अपने सहयोगियों से सवाल पूछना चाहती हूं, और इस वक्त अनुज और अमित और हर्षा हमारे साथ हैं। हर्षा, आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि आज एक घिनौना चेहरा पॉलिटिक्स का, राजनीति का हमारे सामने आया है, और इसमें है ओवर द काउंटर सेल। कैसे कैंडिडेट की होती है, कैसे पार्टियों की होती है, ये देखने को मिल रहा है। और एक पार्टी पर उंगली उठाएं तो शायद गलत होगा, क्योंकि खुलासे कई हैं। हर्षा, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि टाइम्स नाउ की टीम ने इस पर कितनी मेहनत की और कैसे संजय निषाद जी को बोलने पर मजबूर किया। नविका, मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे ही संजय निषाद का स्टिंग सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत पर हमने चलाया, तो सबसे पहले हम बीजेपी के बड़े नेता एमओएस होम अजय मिश्रा तेनी के घर पे पहुंचे। जब हमने ये सवाल किया कि आप ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करना चाहेंगे, ऐसे लोगों को सीटें देना चाहेंगे जो सीटों के बदले पैसे लेते हैं, जो ये बात साफ साफ बता रहे हैं कि उनको मलाईदार पद क्यों चाहिए, वो अपने बेटे को क्यों मंत्री बनाना चाहते हैं, वो खुद क्यों मंत्री बनना चाहते हैं, पीछे की मंशा क्या है, इस पर अजय मिश्रा टेनी ने साफ तौर से कहा कि बीजेपी ना ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, नैतिकता की पार्टी है, और जो लोग अनैतिक रूप से आगे बढ़ते हैं और जो इस तरह की ख्वाहिशें रखते हैं उनको हम बिल्कुल इंटरटेन नहीं करते हैं। यानी कि जीस्ट यही है नविका कि अगर आगे आने वाले समय में जब हमने संजय निषाद का चेहरा सामने लेकर के आए हैं हम, तो यानी कि बीजेपी अब सोचेगी कि ऐसे पार्टी को टिकट देनी है या फिर नहीं देनी है, क्योंकि लगातार जो टिकट की मांग हो रही है, पूर्वांचल की तरफ भारी टिकट मांगी जा रही है। 20 से 25 टिकट मांगी गई है इनके द्वारा बीजेपी से। कहा गया हमें 20 से 25 टिकट दे जो हम कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन अब उनको उतनी टिकट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, लगातार समय ले रहे हैं मंत्रियों से, अब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये अब सोचना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो असल में जो ग्राउंड में पब्लिक के सामने अपनी तस्वीर कैसी रखते हैं और असल में किस तरीके के हैं, उसका पर्दाफाश टाइम्स नाउ भारत ने किया है। छोटी पार्टियां हैं, लेकिन यही छोटी पार्टियां हैं जिनके पास कैंडिडेट सामने आते हैं, अपने जो अगर कास्ट पॉलिटिक्स है तो पर्टिकुलर अपने कास्ट में नेता बनना चाहते हैं, उभरना चाहते हैं, अपने लोग के बीच जाके सरोकार के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन ये काम की पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टम केवल यही है कि आप टिकट लीजिए, टिकट को बेचिए, मलाईदार पद लीजिए,
उस पद के बहाने क्या काम हो सकता है उसको करिए गलत तरीके से। और ये जो पर्दाफाश टाइम्स नाउ नवभारत ने किया है, इससे एक बात तो साफ है कि अब जो आगे गठबंधन होंगे वो सोच समझ करके होंगे कि कहीं जो टिकट दी जा रही है उसको बेचा तो नहीं जा रहा है। टिकट लेने के पीछे की मंशा क्या है, नेता जब किसी चुनाव में उतरते हैं तो कहते हैं जनता की सेवा। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अंकित त्यागी, लखनऊ में मौजूद हैं। और अंकित, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जनता की सेवा का दर्शन आपने देख लिया। संजय निषाद जी कह रहे हैं मैं पिछड़ी जातियों के लिए कीटनाशक हूं, इंसेक्टिसाइड हूं मैं। ये होती है जनता की सेवा? नाविका जी, पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूं, लखनऊ में क्योंकि हम लोग इस वजह से आए थे और यहाँ पर एक जो हमने स्क्रीन लगाई, हम चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो लोगों को समझ में आए, बड़े पैमाने पे समझ में आए कि किस तरीके से नेता जो उनके हित के बारे में बात करते हुए वोट मांगते हैं, उनका कम से कम पर्दाफाश यहाँ पर एक जो 10-90 बड़ा चौराहा है वहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगा के ज़रूर किया है। मैं आपको और पीछे दिखाऊंगा, मेरे अपने कैमरे पर्सन से बोलूँगा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और वो आके यहाँ पर रुक कर देख भी रहे हैं कि ये किस तरीके की बातचीत उन लोगों के बारे में सुन रहे हैं जिनको वो उत्तर प्रदेश में नेताओं के तौर पर जानते हैं। अभी ये शुरुआत हुई है, लेकिन इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो सबसे बड़ी बात होने वाली है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, देखिए राजनीति के गलियारों में और शायद पत्रकारों को भी इन सब बातों का इल्म जरूर था कि किस तरीके से राजनीति में पैसा यूज करा जाता है, कैसे बार्गेनिंग करी जाती है। मुख्यमंत्री, क्योंकि इस देश के अंदर जहां पर एक सीट से सरकारें गिर जाती हैं और एक सीट वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, वहां पर एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव में जहां पर इतनी सारी जो राजनीति है वो इर्द गिर्द घूमती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वहां पे और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसको कम से कम जो बातें लोग दबी जुबान में करते थे उसको हमने दुनिया के सामने, लोगों के सामने सीधा सीधा ला के रख दिया है। आपको अब तय करना है कि आप किस तरीके के लोगों को वोट देकर विधानसभा में भेज रहे हैं, क्योंकि चुनाव 6 महीने दूर है। और दूसरी बात, चाहे कोई भी पार्टी हो, यहाँ पे हर पार्टी इस तरीके की पार्टियों से, छोटी पार्टियों से समर्थन लेती है, या तो अपने लिए लोग जुटाने के लिए, एक कास्ट को अपने साथ लाने के लिए, या दूसरी पार्टियों का खेल खराब करने के लिए। हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो समीकरण बनने की जो बातें थी उत्तर प्रदेश में, उस पर असर जरूर पड़ेगा। हर पार्टी को अब सोचना पड़ेगा कि क्या इनके साथ खेल बनाने से खेल बिगाड़ना ज्यादा जरूरी होता है कुछ छोटी पार्टियों का। और इसके बाद लोग तय करते हैं कि दाम क्या मिलेंगे। कम से कम अब तक के स्टिंग में हमें यह पता चला है, अभी तो मैंने आपको एक अंश दिखाया है संजय निषाद जी पर जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, और आपने देखा किस तरह हमारे रिपोर्टर उनसे जवाब मांगने गए तो उन्होंने कहा हम पर मुकदमा कर देंगे, और कहा कि ये उनका चेहरा भी नहीं है, ये उनकी आवाज भी नहीं है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि चेहरा आवाज वही है। और ये कहते हैं ना कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, तो ये तो वीडियो है, ये कैसे झूठ बोल सकता है। और हम कोई नासा की लैबोरेटरी में तो बैठे नहीं है कि ये बैठ के किसी का चेहरा कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ना किसी साइटेक फिल्म में हम बैठे हुए हैं कि स्टीवन स्पीलबर्ग हमें डायरेक्ट कर रहा है। सीधे सीधे कैमरे पे और छुपे हुए कैमरे पे जो कहा हमने आज अपनी दर्शकों को दिखाया और भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अगला अंश दिखाऊं, जाती हूं ओम प्रकाश राजभर जी के पास। राजभर जी, आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, क्या आपको लगता है कि यूपी में एसपी बीएसपी अब फेल हो रहे हैं और आपकी लड़ाई बीजेपी से है? राजभर जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आपकी आ नहीं रही है। मैंने सवाल आपसे पूछा, एसपी और बीएसपी इस इलेक्शन में कितने महत्वपूर्ण किरदार अदा करेंगे? क्या वो फेल हो रहे हैं? बीजेपी के साथ आपका मुकाबला होगा? क्या रहेगी इस बार की चुनावी भागदौड़? अब देखिए, एसपी बीएसपी चाहे बीजेपी कांग्रेस, सब लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए अलग अलग। अब मतदाता किसको पसंद करता है, किसको नहीं पसंद करता हो, तो 2022 में ही जब काउंटिंग होगी तभी तय हो सकता है। अब तो सभी लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं,
अब सपा कह रही है कि 400 सीट हम जीत रहे हैं, बसपा सरकार बना रही है तो 203 सीट उसका हो रहा है, और बीजेपी 300 प्लस कह रही है। तो अगर तीनों लोगों का खाली यही जोड़ दीजिए तो 903 हो जाता है। आप और सीट है 403 आप है। किसके मुकाबले तो में क्या आपकी कहा जाए, जो नेताओं की भागीदारी भाषा पर और अलायंस नेताओं है के- ये बीजेपी से लड़ रही है या समाजवादी पार्टी से लड़ रही है या बसपा से लड़ रही है? आप अपना बताइए, प्रतिद्वंदी कौन है? देखिए, हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आज के तारीख में किसके पास वोट है, जिसके पास वोट है वही भारी है। आज हमारे पास अति पिछड़ों का वोट 43% है और 19% उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में मुसलमान है। हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि 52% जो वोट है उस 62% जो वोट है उस 62% वोट को अपने साथ करने में हम लोग लगे हैं। हमारे ओवैसी जी मेहनत कर रहे हैं, कुशवाहा जी मेहनत कर रहे हैं, पटेल जी मेहनत कर रही हैं, प्रजापति कर रहे हैं, पाल कर रहे हैं, बिंद कर रहे हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे बीजेपी तो सपा बसपा राजभर जी, कोशिश कर मुस्लिम रही है। वोटों की हम आपने लोगों बात को की, पूरा मैं उम्मीद आपसे है कि पूछना जनता हम चाहती लोगों हूँ, को- असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ आपकी भागीदारी अगले चुनाव तक चलेगी जब लोकसभा का चुनाव होगा? देखिए, हमारी कोशिश सबको जोड़ करके लेकर के चलने का है। अभी आपने देखा कि मुजफ्फरनगर में परसों एक नारा लगा किसान पंचायत में कि अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा लगा। ये एक भाईचारा मिल्लत का संदेश वहां से निकला। इस आंदोलन से, जो महापंचायत से जो संदेश निकला है, इससे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है, क्योंकि इन दोनों की राजनीति हिंदू मुसलमान पे ही टिकी है। पर ये भाजपा तो हिंदू आप मुसलमान मानेंगे करके कि हिंदू किसानों की महासभा से जो नारा निकला वो आप जैसी राजनीतिक पार्टियों को फायदा करा रहा है, तो किसान सम्मेलन जो था वो तो राजनीतिक ही था ना। ये किसानों का मामला नहीं है, ये राजनीति का मामला है, ये तो मानेंगे आप? नहीं, देखिए, मुसलमान भी किसान है, हिंदू भी किसान है, सिख ईसाई जैन फारसी भी, जिसके पास भी जमीन है, जो भी खेती करता है वो किसान है। एक भूमिहीन किसान है, एक जमींदार किसान है। तो किसान दो तरह के होते हैं, तो दोनों को एक साथ मिला करके अगर किसानों की बात हो रही है तो जो नारा लगा है हमारे हिसाब से वो नारा सही है, क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह भी ये नारा लगाया करते थे। और चूंकि अब ये नारा बीजेपी को पसंद नहीं, समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं लाता है, क्योंकि ये दोनों लोग मिल करके वो हिंदू का वो मुसलमान का वोट लेने में परेशान रहते हैं, इस नाते इन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं होगा। परेशानी तो हमारे राजभर हिसाब जी से। सबको है वोट लेने की, उसमें निषाद पार्टी हो या राजभर जी की पार्टी हो, हमको तो नहीं। परेशानी तो वोटों की सबको है। लेकिन इस वक्त ऑपरेशन मुख्यमंत्री पर मैं आपसे लूंगी इजाजत, लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। राजभर जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेखता के लिए राजनीति की सच्चाई, उत्तर प्रदेश के महा रणभूमि पर क्या हो रहा है, पर्दे के सामने कुछ, पर्दे के पीछे कुछ, और यही हमने दिखाया। संजय निषाद बड़ा नाम है, पिछड़ी जातियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वोट लेते हैं पिछड़ी जातियों के नाम पर, बेचने की कोशिश करते हैं हर सीट। यही हमने आपको स्टिंग में दिखाया। उन्होंने 4 बातें जो कही मैं आपको बता देना चाहती हूं। पहली बात ये कही कि पिछड़ी जातियों के लिए जहर हूं मैं, उनकी तरफ से उनके लिए इंसेक्टिसाइड हूं मैं, और इस बात पर बहुत शान से उन्होंने कहा कि ये उनकी उपलब्धि है। फिर उन्होंने कहा इस बार 50-50 मामला है, हम जिधर जाएंगे उसी की सरकार बन जाएगी, हम और ब्राह्मण जिस तरफ जाएंगे। तो किस पिछड़ी जातियां ब्राह्मण के साथ मिलकर क्या करेंगी, ये संजय निषाद जी बता रहे हैं हमारे कैंडिड कैमरा पर, हमारे स्टिंग ऑपरेशन में। अब उन्होंने तीसरी बात जो कही आपके सामने मैं रख दूं, हम बेचेंगे सब सीट, ये उनका दावा है। कहते हैं मैं तो बनिया हूं, बेचूंगा हर सीट, बड़ी शान से। और जब हमारे रिपोर्टर ने उन्हें घेरा तो कहते हैं मेरा चेहरा नहीं, मेरी आवाज नहीं। यही कहा उन्होंने अनुज और अमित गौतम से। आपके सामने हमने ये सारा प्ले आउट किया, और इसके बाद कहते हैं कि हम मंत्री पद लेते हैं, हमारे 10 लोग आएंगे तो हम 2 टॉप मंत्रालय लेंगे। और किस तरह सीटों की बार्गेनिंग, किस तरह वो
मंत्री पद से कैसे कमाई करेंगे, ये सब खुलासा हमने दिखाया है ऑपरेशन मुख्यमंत्री के तहत टाइम्स नाउ नव भारत पर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अनंत त्यागी, क्या रिएक्शन आ रहा है इस वक्त राजनीतिक गलियारों में? मैंने सुना है कि नील बटे सन्नाटा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो कि सियासत के लिहाज से सबसे अहम प्रदेश माना जाता है। ये कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता यहां से होकर गुजरती है, लेकिन यहीं के गलियारों में टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन के बाद सन्नाटा है। और सबसे अहम बात यह है कि जनता क्या सोच रही है इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में। अब देखिए कि महज पिछले 55 मिनट हुए हैं कि जब हमने खुलासा किया और तीसरे नंबर पर हैशटैग मुख्यमंत्री ट्रेंड कर रहा है इस वक्त पर। और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को, हमारी फीड को लाइव लोग देख रहे हैं, वो भी सरप्राइज इस बात को लेकर कि जो नेता अभी तक सफेद पोश बनकर के लोगों के सामने लोक लुभावने वायदे करते थे, उन सफेद पोशी के पीछे की हकीकत क्या है। पीयूष भी मेरे साथ यहीं पर लगातार पीयूष मॉनिटर कर रहे हैं सोशल मीडिया रिएक्शंस को। पीयूष बताइए जरा कि अभी तक और क्या क्या रिएक्शंस आप देख रहे हैं, लोग क्या 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 रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसके ऊपर? अनंत, तीसरे नंबर पर अपना हैशटैग ऑपरेशन मुख्यमंत्री ट्रेंड कर रहा है। लोग लगातार इस बात को लिख रहे हैं कि यूपी की राजनीति में यह बहुत बड़ा खुलासा है और इस पर लोगों का कहना है कि इससे नए जो छोटे दल हैं उनको सबक लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो बार्गेन करते हैं, जिस तरह से डील करते हैं, उनको सबक लेना चाहिए। हाँ। और इस वक्त ऑपरेशन मुख्यमंत्री तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। मुझे लगता है आप लोगों को फीडबैक देना चाहिए। अगर आप ऑपरेशन मुख्यमंत्री देख रहे हैं तो लगातार फीडबैक दीजिए ट्विटर पर हैशटैग ऑपरेशन मुख्यमंत्री के साथ। बिल्कुल ये दिख रहा है ऑपरेशन मुख्यमंत्री तीसरे नंबर पर। और देखिए सबसे खास बात नविका ये भी है कि जैसे ही आपने भी अनाउंस किया कि सिर्फ एक चंक है संजय निषाद के बारे में, तो लोग अब जो फेसबुक फीड लगातार देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में उस दूसरे चंक का इंतजार भी हो रहा है। मेरे पास कुछ मैसेज भी है। पवन शर्मा लिख रहे हैं देश का बेड़ा गर्क कर रखा है इन जातिवादी पार्टियों ने। अंबुज मिश्रा लिख रहे हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, अखिलेश यादव नहीं आगे नहीं किया, उन्हीं से आंख दिखा रहा है, एक सीट भी नहीं पाएगा। अब आभा लिख रही है यूपी का यही सच है। लगातार इस पर रिएक्शन आ रहे हैं, लगातार इस पर फीडबैक आ रहा है। मुझे लगता है कि ऑपरेशन मुख्यमंत्री यूपी की सियासत को बदलने जा रहा है। बिल्कुल देखिए 1000 से ज्यादा ट्वीट्स पिछले कुछ वक्त में ऑपरेशन मुख्यमंत्री हैशटैग ऑपरेशन मुख्यमंत्री को लेकर के आ चुके हैं, और ना सिर्फ ट्विटर पर बल्कि इसके अलावा यूट्यूब की जो लाइव फीड है उसको लेकर भी आप देखिए। और देखिए लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। द कंडीशन इज नॉट ओनली ऑफ उत्तर प्रदेश बट ऑफ द पॉलिटिशियन ऑफ द होल कंट्री। देयर इज नो रिलीजन स्टिल These faces have been exposed through Operation मुख्यमंत्री, so the channel deserves congratulations for this। यानी टाइम्स नाउ नव भारत के एक चैनल के तौर पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर जो भूमिका हमने निभाई, लोग उसके साथ हैं और चाहते हैं कि ऐसे नेताओं का पर्दाफाश हो। अब जो लगातार खुलासे होने वाले हैं, नाविका जी बैठी हुई स्टूडियो में लगातार जो खुलासे कर रही हैं और जो खुलासे होने वाले हैं दिन भर, उसके बाद ये ट्रेंड टॉप ट्रेंड होगा, नंबर 1 पर होगा। और लोगों के रिएक्शन उन राजनीतिक दलों को भी देखने चाहिए जो इस केस में जिनका चेहरे बेनकाब होंगे। पीयूष जी, आनंद जी, जानती हूं इस वक्त आप न्यूज रूम में हैं और जोश इज हाई, तो हम सबसे पूछ रहे हैं हाउस द जोश, और वो जोश हमें सोशल मीडिया पे इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन नंबर 3 पर हम ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया से हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि लोग देख रहे हैं तो उनकी पहली रिएक्शन क्या है। टाइम्स नाउ को भली भांति पता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य और हमारी साझेदारी सिर्फ जनता के साथ है, और हमने वादा किया था आपको कि टाइम्स नाउ नव भारत अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। यह हमने आपसे वादा किया था जब हम 1 महीना 7 दिन पहले एक नए चैनल के रूप में आए थे। आज वादा भी पूरा कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। पिछले 35 दिनों में हमने अपना वादा निभाया है और आज उसका एक बड़ा नमूना आपके सामने रखा है, और वो है ये स्टिंग ऑपरेशन मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन हमने आज एक चेहरा बेनकाब किया है अब तक।